देखिएगा, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। 18 टू 24 फेब 2019। आपको पिक्चर्स में देखिएगा होम पेज पे क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले अपन साउथ सूडान चलेंगे, जहां पे आपातकाल डिक्लेयर कर दिया गया है। 2020 तक बशीर सर ने आपातकाल घोषित कर दिया। इनका कार्यकाल 2020 तक है और 2019 में यहां पे आपने क्या कर दिया है, आपातकाल डिक्लेरेशन। इसको अपन डिटेल से देखेंगे। फिर चलेंगे चाइना, जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वुमेन्स एंकर को देखेंगे, श्योमैंग को। किसको देखेंगे? श्योमैंग को। उसके बाद अपन यूपी चलेंगे, जहां पे किशोरियों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम सैनिटरी पैड नैपकिंस किसने स्टार्ट कर दिए? आपके आदित्यनाथ योगी सर ने। उसके बाद अपन चलेंगे सियोल, और 14 सियोल में पीस प्राइज हमारे पीएम सर को दिया गया। 14वां पीस प्राइज जो दिया गया वो किसको दिया गया? नरेंद्र जी मोदी को। और यहां पे अपन देखेंगे, जब ये साउथ कोरिया गए थे तो साउथ कोरिया के अंदर जो इनकी 2 दिवसीय यात्रा थी, उसमें इन्होंने वहां पर महात्मा गांधी म्यूजियम का भी इनॉग्रेशन करा और 14 सियोल पीस प्राइज नरेंद्र जी मोदी को दिया गया। इन्होंने पूरी की पूरी राशि नमामि गंगे में क्या कर दी बेटा? डोनेटेड कर दी। उसके बाद अपन चलेंगे सऊदी अरब के इस राजकुमार की तरफ, जो कि 2 दिन के लिए, एक दिन तो आया था पाकिस्तान और एक दिन का आया था बेटा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में आने के बाद क्या क्या एमओयू हुए? टोटल 5 देशों की यात्रा पे थे आप। कितने देशों की यात्रा पे थे? 5। और अंतिम जो इन्होंने विदेश यात्रा करी वो भारत करी। इसको अपन डिटेल से लेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने पाकिस्तान में करा और कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहां पे करा? हिंदुस्तान में। उसके बाद उड़ीसा की 2 बड़ी स्कीम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। याद करने की ट्रिक होगी, ओके। उड़ीसा ओ से स्टार्ट होता है और के किससे स्टार्ट होता है? कालिया और कुशी से। ओके बोलते ना अपन, ओके। वो एग्जाम में यही शब्द आएगा कि उड़ीसा की है, चाहे वो कालिया हो चाहे खुशी। तो नेचुरल है, कालिया पैदा हो गया तो खुशी है ना। कितने आदमी तेरे कालिया? तो खुशी। तो कालिया और खुशी ओके से हो जाएगा बेटा। दोनों कहां की हो जाएगी? उड़ीसा की। क्योंकि दोनों साइड बैनर में आपको कौन नजर आ रहे हैं? नवीन जी पटनायक, जो कहां के सीएम है बेटा? उड़ीसा के। उसके बाद एक और कमलनाथ सर नजर आ रहे हैं, जो एमपी के कौन है? सीएम साहब। यहां पे अपन देखेंगे युवा स्वाभिमान योजना, जो शहरी बेरोजगार लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए 100 दिन सिखाई जाएगी, जिसमें 4000 रुपया प्रतिमाह उनको क्या दिया जाएगा? स्टाइपेंड। इसको अपन डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद सिक्सर मशीन के नाम से क्रिस गेल को आप जानते हैं, इन्होंने ओडीआई से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में होगा ये आखिरी ओडीआई होगा। उसके बाद सिक्सर मशीन कभी ओडीआई नहीं खेलेंगे। हालांकि इन्होंने कल अपने इतिहास का परिचय दे दिया। कल जब आपको पता हो तो इंग्लैंड के साथ जब मैच था, उन्होंने आपने शतक मारा है, हाँ, और उसके बावजूद वेस्ट इंडीज हार गई, क्योंकि उनके जो इंग्लैंड के दोनों प्लेयर थे वो माइंड ब्लोइंग थे। चाहे वो आपके जॉस बटलर हो या आपके कौन हो बेटा? बिल्कुल है, इयान मॉर्गन। दोनों ने शतक मारे ना बेटा, लेकिन इनका शतक क्या हो गया? फेल। इनका शतक क्या हो गया? फेल। लेकिन आज भी सबसे हाईएस्ट 6 के अंदर नाम आता है तो किसका आता है? क्रिस गेल का। इसलिए इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिक्सर मशीन, जो आपका लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिक्सर मशीन नाम से किताब के लेखक का नाम है। तब आपने राइट क्या करा था बेटा? क्रिस गेल। क्या करा था? क्रिस गेल। तो इसमें आपको क्रिस गेल, सिक्सर मशीन, इनकी किताब का नाम याद होना चाहिए। चलते आगे, और सबसे पहले चलते हैं सऊदी अरब। कहां चलते हैं बेटा? सऊदी अरब। देखिएगा, एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द इंडिया एंड सऊदी अरब। अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में वहां के क्राउन, जिनको मैं अब आज के बाद शॉर्ट में एमबीएस बोलूंगा, फुल फॉर्म होता है मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन इतना बड़ा नाम की जगह अपन इनको क्या बोलते हैं? एमबीएस। क्या बोलते हैं? एमबीएस। तो सऊदी अरब के क्राउन एमबीएस अभी सऊदी अरब से न्यू दिल्ली पहुंचे थे फरवरी 19, 2019 के दिन, 1 दिवसीय यात्रा पे भारत। इनकी यात्रा पाकिस्तान के बाद थी। ये पाकिस्तान से सीधे कहां पहुंचे? हिंदुस्तान। यहां पर उन्होंने दोनों देशों के बीच में 11 से ज्यादा बड़े एमओयू के ऊपर क्या हुए बेटा? साइन हुए। उसके अलावा आपके लिए बताना चाहूं, सऊदी अरेबिया भारत के नजरिए से चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यदि 4th ट्रेड पार्टनर आता तो आपको राइट क्या करना है बेटा? सऊदी अरब। देखिएगा, सऊदी अरब के बारे में आप जानते हैं, रियाल यहां की क्या है? करेंसी। कैपिटल कौन सी है? रियाद। और वहां के क्राउन प्रिंस SBM। लेकिन इसको अपन डिटेल से देखते हैं। डिटेल में देखिएगा प्लीज, और यही क्वेश्चन आपके लगेंगे। इसको मैं थोड़ा डिटेल लेके जा रहा हूं। यहां पे आपको पाकिस्तान के वजीर आला इमरान खान जो 22वें पीएम है, उसके अलावा SBM नजर आ रहे हैं। उसके बाद में इधर भी आपको हमारे 14वें राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं मिड में, रामनाथ जी कोविंद, और उसके अलावा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी। आपके लिए बताना चाहता हूं, सऊदी अरेबिया जो के बीच में हमारे जो बड़े
11 हुए, 11 में से 5 बड़े एग्रीमेंट थे। 5 बड़े एग्रीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे, इन्वेस्टमेंट पे थे, टूरिज्म पे थे, हाउसिंग ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर थे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के लिए थे। जब एमबीएस यहां पहुंचे तो आपके लिए बताना चाहता हूं, वो अपनी गिरी हुई रेपुटेशन को वापस उठाना चाहते थे। और यहां मैंने एक शब्द लिया, गिरी हुई रेपुटेशन। वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, 2 अक्टूबर 2018 की वह नाइट जिसमें जमाल खाशोगी सर को, जो कि एक पत्रकार जर्नलिस्ट है और जो बिलोंग करते थे इन्हीं के देश से, सऊदी से, और अमेरिका में जाके इनके लिए लेख लिखते थे, जिनको इस्तांबुल में शादी का झांसा देके बुलाया गया। और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई वो आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। इनको मार दिया गया, मर्डर। और मर्डर करने के बाद इनकी जो इमेज गिर गई थी, उस इमेज को, रेपुटेशन को वापस ऊंचा करने के लिए आप 5 देशों की यात्रा के ऊपर आए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आप 20 बिलियंस का तो करके आए पाकिस्तान में, और 100 बिलियंस का कहां पे करा बेटा आपने? हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करी। आपके लिए बताना चाहता हूं, जमाल खाशोगी सर को टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर 2018 का खिताब दिया गया और फ्रंट पेज पे फोटो है, मरणोपरांत पहले व्यक्ति। मरणोपरांत क्या है? पहले व्यक्ति। और इससे पहले साइलेंस ब्रेकर को था। इससे पहले किसको था? साइलेंस ब्रेकर को। 2017 टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर आता है तो आपको साइलेंस ब्रेकर करना है, और 2018 का टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर आता है तो जमाल खाशोगी सर को करके आना है, और 2016 का आता है तो आपको डोनाल्ड ट्रंप को करके आना है। ये तीनों आपको टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर याद होने चाहिए। यानी मैं बोलता हूं टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर 2016, 2017 और 2018। टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर। तो यहां पे आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राइट करके आना बेटा। यहां पे आपको साइलेंस ब्रेकर करना है, साइलेंस ब्रेकर। हाँ वो तो आप जानते बेटा, #MeToo। और यहां पे आ जाता है तो आपको जमाल खाशोगी सर को करना है। और आप जर्नलिस्ट है बेटा, और आप कहां से बिलोंग करते हैं बेटा, और आगे स्वर्गीय लगा देना ताकि आपको याद रहे, मरणोपरांत पहले व्यक्ति, है ना। और आप सऊदी से, कहां से? सऊदी अरब। और फिर हमें 2 अक्टूबर भी याद होना चाहिए बेटा, 2018, अहिंसा धर्म। लेकिन उस दिन तो हिंसा हो गई थी ना, उस दिन क्या हो गई थी? हिंसा। और जगह कहा जाएगा बेटा? इस्तांबुल। जगह क्या हो जाएगी? इस्तांबुल। तो इस तरह से आपको ये टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। जमाल खाशोगी सर के बारे में वापस रिपीट हो जाएगा और इनको टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर 2018 का खिताब दिया गया। इससे पहले साइलेंस ब्रेकर, #MeToo, जो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, ओके। और यदि इसमें क्वेश्चन आता है तो पाकिस्तान में आप $20 बिलियंस करके आएंगे, और भारत के अंदर यही क्या हो जाएगा बेटा? 100 बिलियंस। कितना हो जाएगा? 100, 5 टाइम मोर, 5 टाइम मोर। और पाकिस्तान को मैं कह सकता हूं ये अनुदान राशि उसमें मिली है जिसमें उसकी हालत बिल्कुल जर्जर थी। उस समय सऊदी अरब के क्राउन ने उनको $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात करी। यहां पे मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, इसके अलावा आपकी जो विजिट ड्यू थी वो चाइना थी, मलेशिया थी और इंडोनेशिया थी। तो 2 + 3 कितने हो गए बेटा? 5। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जो तीनों सेंसिटिव है। तीनों क्या है बेटा? सेंसिटिव। उसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया याद रखना है। याद क्या करना है? मलेशिया और इंडोनेशिया। डाउट क्लियर और नॉट क्लियर? चलते हैं, जब सऊदी अरब के किंग यहां पर आए थे तो उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलियांस में मेंबरशिप फाइनल कर ली। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सोलर अलियांस हमारे यहां पर है। 2015 का मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हमारे पीएम साहब फ्रांस की यात्रा करने के लिए गए थे, और 30 नवंबर 2015 के दिन वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रांसिस ओलांद। उनके साथ मिलकर उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलियांस की बात रखी, और इंटरनेशनल सोलर अलियांस का हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर स्थापित किया गया। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? हिंदुस्तान में, और उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलियांस, जो 30 नवंबर 2015 के दिन बना। और इसके हेड अभी जो है वो उपेंद्र त्रिपाठी। ये मेरा क्वेश्चन है, उपेंद्र त्रिपाठी इसके कौन है? हेड। इसमें टोटल 121 मेंबर बनेंगे बेटा, जिसमें वॉलंटियर है। आपकी इच्छा हो तो बनिए, आपकी इच्छा हो तो मत बनिए। लेकिन 72-73 आपके सामने आ चुके हैं, 72 और 73। 72 पे अर्जेंटीना राइट करना है, और 73 के ऊपर किसको करके आना बेटा? सऊदी अरब। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैकी को अंडरलाइन कर लें बेटा। और सऊदी के तो आप एमबीएस को जानते ही हैं। इसमें मेरे क्वेश्चन आएंगे, एकमात्र संस्था का हेडक्वार्टर भारत है,
तो आपको क्या करना है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस। इसके हेड त्रिपाठी सर को याद करके आना, उपेंद्र त्रिपाठी। उसके बाद इसकी स्थापना आ जाए तो 30 नवंबर 2015। वहां भूल भी जाओ तो याद करने का तरीका होता है ना, 30 नवंबर याद करने का भी तरीका होता है ना। कैसे याद होता है भी 30 नवंबर? 19 नवंबर के दिन अपन किसकी जयंती मनाते हैं? इंदिरा गांधी जयंती। और उसी दिन क्या मनाते हैं? टॉयलेट डे। उसके 11 दिन बाद या साल के 1 महीने पहले, 30 नवंबर है ना, 31 होता है ना, 31 दिसंबर का क्या होता है? कैलेंडर ईयर एंड, उसके 1 महीने पहले। शानदार क्वेश्चन है, लगने लायक है। हमारे पीएम साहब अभी 2 दिवसीय यात्रा के दिन 21 और 22 फरवरी के दिन कहां गए थे बेटा? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया में स्टार्टअप हब का क्या करा आपने? शुभारंभ। आपके लिए बता दूं, यहां पे डेवलपमेंट, मीडिया, स्टार्टअप और इसके अलावा जो सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के महन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। 7 बड़े समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुए। आपको यहां पे बताना जरूरी है, हमारे पीएम साहब मोदी जी को 14वें सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नॉमिनेट किया गया, सम्मानित किया गया। और हमारे पीएम साहब की उदारता इसी से पता चलती है कि उन्होंने इसमें मिलने वाली $2 लाख, जिसको मैं यदि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो 1 करोड़ और 30 लाख, वहां की करेंसी में यदि मैं इंडियन डॉलर में करता हूं तो डॉलर में तो कितने आते हैं बेटा? 2 लाख। और इंडियन करेंसी में करता हूं तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि डोनेट कर दी है पूरी की पूरी नमामि गंगे फंड में। एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है बेटा, नमामि गंगे। और वहां से जो साउथ कोरिया से इनको जो ये राशि मिली, ये पूरी की पूरी राशि उन्होंने नमामि गंगे को दे दी। इसमें जो मेरा क्वेश्चन लगेगा, या तो 14th लगेगा, 14th सियोल साउथ पीस प्राइज किसको दिया गया? नरेंद्र जी मोदी। और क्वेश्चन में यदि इसका अमाउंट पूछ ले तो आपको 1 करोड़ 30 लाख करना है। और पूरा का पूरा किसको डोनेट कर दिया बेटा? नमामि गंगे को। यहां मुंजे को अंडरलाइन कर लेना बेटा, प्रेसिडेंट कौन है? मुंजे। और सियोल की कैपिटल जो होती है वो क्या? सियोल जो है उसकी कैपिटल होती है, करेंसी क्या होती है? वोन। यहां साउथ कोरिया में आपको सैमसंग भी याद रखना है। क्या याद करना है? सैमसंग। क्योंकि भारत और सैमसंग का टाई अप हो रखा है। और सबसे बड़ी वर्ल्ड की कहां लगेगी बेटा? वर्ल्ड की लार्जेस्ट नोएडा। बिल्कुल सही बेटा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैक्ट्री किसकी बेटा? मोबाइल की। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नोएडा। बिल्कुल सही है, 100% सही है। ये क्वेश्चन भी लग सकता है आपके कि विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री कहां पे होगी? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? नोएडा। और कंपनी का नाम आ जाए सैमसंग। और सैमसंग कहां की कंपनी है बेटा? साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? सियोल। और करेंसी कौन सी है? वोन। और वहां पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे। और अभी हमारे पीएम को वहां 14वां पीस प्राइज मिला। अब 21-22 को तो आपने पीस प्राइज मिला। और यहां पे एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, 26/2 को पीस कर दिया ना सर ने शांति। और 26/2 को शांति कर दिया ना, तो इस तरह से याद हो जाता है कि सर 4 दिन बाद में सर ने शांति की चुप्पी तोड़ दी। शांति पुरस्कार मिला ना हमारे पीएम साहब को। 21-22 को तो क्या मिला? शांति पुरस्कार। और शांति पुरस्कार के चक्कर में हमने 26 को चुप्पी तोड़ दी। और 26/2 के दिन जो हुआ, जैसे ये लोग 26/11 याद करते हैं, हम लोग क्या याद करते हैं? 26/2। 26/2 ये आपको याद होना चाहिए। याद करने के तरीके हैं ये, और कुछ नहीं है। इंटरटेनमेंट में याद हो जाता है कि 4 दिन बाद क्या तोड़ दी? चुप्पी। तो आपको याद होगा 21-22 के दिन गए थे सर, वहां पे क्या मिला था? पीस। पीस के अंदर 14वां, और फिर 4 दिन इसलिए कि एक ही तो आगे लगाना है, तो 14वां पीस प्राइज किसको मिला? नरेंद्र जी मोदी को। 4 दिन बाद हमने चुप्पी तोड़ दी ना। तो इस तरह से आपको 14 भी याद हो जाता है, 4 दिन बाद में 26/2 याद हो जाता है, और 21-22 भी याद हो जाता है। डाउट क्लियर? और फिर देखो वहां दे रखा वॉन। वॉन से हमने कहा विन। विन कौन हुआ था? इंडिया। तो वो भी याद हो जाता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, लगने लायक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फर्स्ट फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न्यूज एंकर, वो चाइना ने कर दिखाया बेटा। इसका नाम है शियोन शिमेंग। इसको अंडरलाइन कर लें, शिन शियोमेंग। शिन शियोमेंग है। 21 फरवरी 2019 के दिन महिला न्यूज एंकर लॉन्च कर दिए चाइना ने। ये सोगो कंपनी के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? सोगो के द्वारा। इसको अंडरलाइन कर लेना। चाइना में रेमन भी अंडरलाइन करेंगे। और ऑल टाइम प्रेसिडेंट वहां पे कौन चुन लिए गए बेटा? शी जिनपिंग, ऑल टाइम प्रेसिडेंट। यहां पे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या असिस्टेंट आपको जानना जरूरी है। मैंने कुछ यहां पे आपके लिए लिया है। एप्पल की कौन सी है बेटा? सिरी। अमेजन की कौन सी है? एलेक्सा। और माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी है बेटा? कोर्टाना। और गूगल की कौन सी है? गूगल असिस्टेंट। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बैंक में आ जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक में ऐसे क्वेश्चन लग जाते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन कहता है एप्पल की कौन सी है बेटा? सिरी। एप्पल की कौन सी है?
श्री। याद करने का तरीका कैसे होगा, बड़ा इजी है। जैसे श्रीफल बोलते ना, तो हमारा तो श्रीफल एप्पल ही तो है, एप्पल इज ए श्रीफल, तो श्री हो जाएगा ना। उसके बाद में देखो अमेजोन एलेक्सा, रेक्सोना जैसे है ना एलेक्सा, अमेजोन में एलेक्सा। और माइक्रोसॉफ्ट का क्या जाएगा, कोर्टाना, क्या जाएगा, कोट लाना। हाँ कोट आना है तो कोट लाना, कोट आना कोट लाना, माइक्रोसॉफ्ट का कोट लाना। और गूगल में तो आप यूज करती हैं गूगल असिस्टेंट को, बोलते नहीं बोलते हाय गूगल, हेलो गूगल, वो एंड टू एंड आपको जवाब देती नहीं देती है, और आजकल तो हिंदी में देने लग गई। उसके बाद चलते बेटा इमरजेंसी। देखिएगा इमरजेंसी अनाउंस हो चुकी है सूडान में। आपके लिए बता दूं सूडान, ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, वो कहता है अभी विश्व में आपातकाल की घोषणा किस देश ने करी है, तो आपका आंसर क्या होता है, सूडान। 23 फरवरी 2019 के दिन आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष के लिए कर दी है। समझ गए होंगे 1 वर्ष का मतलब क्या है, 2020 के अंदर कार्यकाल किसका समाप्त हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति उमर अल बशीर का, इसलिए आपातकाल घोषित करा है। बिल्कुल किसकी याद दिला रहा है, वेनेजुएला की। किसकी याद दिला रहा है, वेनेजुएला। जो आपके इसको वेनेजुएला के नए कौन बने बेटा, हाँ गाइडो, किसकी जगह है, निकोलस मदुरो की जगह, तो बिल्कुल उसी की याद दिला रहे हैं। यहां पे आपको सूडान को देखिएगा, ये क्वेश्चन लगने लायक है। साउथ सूडान 193वां मेंबर है यूएन का, और उसके बाद में यूएन में कोई मेंबर बना ही नहीं। ये क्वेश्चन कई बार इको में आ जाता है घूम फिर के, कि यूनाइटेड नेशन का लास्ट मेंबर कौन बना, तब आपका आंसर क्या होता है बेटा, साउथ सूडान। साउथ सूडान 193वां मेंबर बना है, तो मेरा यदि क्वेश्चन होता है यूएन में कितने मेंबर है, 193, कितने हो जाते हैं, 193। डाउट क्लियर है, क्लियर। उसमें ओमार अल बशीर को अंडरलाइन कर लें, और उसकी कैपिटल जरूर आती है खारातुम, और दिनार वहां की क्या होती है बेटा, करेंसी। दिनार क्या होती है वहां की, करेंसी। मेरा क्वेश्चन है लगेगा, और मुझे प्राउड है इस लेडी के ऊपर, जो हमारी फॉरेन कौन है बेटा, मिनिस्टर सुषमा जी स्वराज। अभी सुषमा जी स्वराज कल बोल रही थी, आपने टीवी के ऊपर देखा होगा, और शानदार आतंकवाद की डेफिनेशन पूरी दुनिया को दी है, कि आतंकवाद कोई जात देख के नहीं आता है। कल जो इस लेडी ने वहां स्पीच दी है आबू धाबी में, मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग है। आपको पता हो तो 46वां एनुअल समिट जो विदेश मंत्रियों का चल रहा है इस्लामिक सहयोग संगठन का, वो आबू धाबी में चल रहा है, और हमारी तरफ से कौन गई, सुषमा जी स्वराज। इनके बारे में पहले से कह दिया गया कि इनको गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन आता है गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड इस्लामिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसको दिया गया, तो सुषमा जी स्वराज। और उसका एडिशन आता है चौके छक्के। सुषमा स्वराज ने वहां क्या मारे, चौके और छक्के। आतंकवाद के खिलाफ क्या मारे, चौके और छक्के। कहां पे, आबू धाबी। ठीक है, अब यहां आपको आईओसी को जानना जरूरी है। आईओसी है क्या, इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बोलते हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1969 में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 57, और उसमें से 40 जो है वो मोहम्मदन कंट्री है। और उसके बावजूद आपने वहां जाके जो आतंकवाद की डेफिनेशन दी है, माइंड ब्लोइंग डेफिनेशन दी है, इसलिए आपको गवर्नर ऑफ द गेस्ट ऑफ द ऑनर का खिताब दिया गया सुषमा जी स्वराज को। देखो 1969 को आप डबल लाइन करेंगे, इसके पीछे कारण है 1969 की बहुत सारी बातें आपको याद मैंने सिखाई थी, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बताया था आपको 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बिल्कुल सही है बेटा। और डेट आती है 19 जुलाई 1969। हाँ बेटा नेक्स्ट बोलो, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उसके बाद इकोनॉमिक कैटेगरी का अवार्ड, इकोनॉमिक कैटेगरी का अवार्ड किसके अंदर बेटा, राइट है, नोबेल में शामिल किया गया ना। पहले ये कैटेगरी कहां थी, 1969 में किया गया। उसके ऊपर चांद पे पहला कदम, चांद पर पहला कदम, नील आर्मस्ट्रांग और एडमंड एल्ड्रिन, याद होना चाहिए ना, 20 जनवरी 1969। तो चांद पर पहला कदम, एसडीआर, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, और इकोनॉमिक कैटेगरी का अवार्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये सब 1969 के हैं। तो अपन उसी समय कह सकते हैं कि 1969 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी बेटा, इस्लामिक आपका कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लगने लायक है। देखिएगा, अभी 13 अप्रैल 1919 के दिन 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के। कितने साल हो जाएंगे? 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आपके लिए बताना चाहता हूं, जलियांवाला बाग की वो घटना मुझे अच्छी तरह से याद है, जब जनरल डायर ने, वहां बैसाखी का त्योहार था और मेरे सिख भाई और बहन बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, और अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर जो एक बिल्कुल ही सकड़ा रास्ता था जिसमें से केवल व्यक्ति उसी में से जा सकते हैं और उसी में से वापस आ सकते हैं, आपने मानवता का परिचय नहीं दिया, अमानवीय कार्य करा और आपने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कई मेरे सिख भाई बहन उसमें मारे गए। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए, वहां एक शहादत का कुआं बना हुआ है, उस कुएं में अपनी छलांग लगा दी, और ये क्रूरता जनरल डायर ने करी। और शायद उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से अपना सामान उठाने का समय स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद रोलिंग एक्ट आ गया, और रोलिंग एक्ट के बाद कहा जाता ना कि अपने यहाँ तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि अपने आप होती है। वही जनरल डायर ने करा। यदि वो ऐसा नहीं करते तो आई होप शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जाती या ना जाती। लेकिन ये जो अमानवीय घटना करी, इस अमानवीय घटना को हम उस वैसाखी को खूनी वैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खूनी वैसाखी। और इसी खूनी वैसाखी नाम की एक कविता वहां के नानक, वहां के जो लेखक है उसका नाम नानक सिंह, और वैसे याद हो जाएगा इनके पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक। तो नानक सिंह ने ये पहली कविता लिख दी थी, लेकिन इसका इंग्लिश एडिशन के ऊपर बैन कर दिया गया था। जब ये इंग्लिश एडिशन में इसको लिख रहे थे तो 1920 के अंदर इसको अगले साल ही बैन कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और तब से लेके अब तक जब 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं उस समय ये इंग्लिश में छप के आ रही है। अब ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ताकि शेम पता चले। जैसे अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में क्या बोले थे? शेम शेम। वैसे मैं चाहूं कि लंदन में भी क्या बोले? शेम शेम होना चाहिए। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई है। अब इसके या तो राइटर का नाम पूछेंगे या इस कविता का नाम पूछेंगे। कविता वैसे ही बैसाखी का त्योहार आपको पता है, खूनी बैसाखी, और गुरु नानक से क्या बन जाएगा बेटा? नानक सिंह। डाउट क्लियर है? और 1920 में बैन था बेटा, और अब 2019 में कविता इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो चुकी है। ठीक है, नाउ वी कम टू द स्कीम्स टू बी अलर्ट ऑल ऑफ यू। सबकी सब स्कीम यहां से स्टार्ट होती है। चलते अन्नदाता सुखी भावा योजना। अब ये योजना क्या है पहले इसको देखेंगे। चलते आंध्र प्रदेश, और वहां है चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसका नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। आपको पता हो तो टीडीपी ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया था। टीडीए ने किससे रिश्ता तोड़ा था बेटा? एनडीए से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और वजह आप जानते हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा चाहते थे। तो वहां के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने किसानों के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है अन्नदाता सुखी भावा योजना। अब इस योजना को ध्यान से देखना। यह योजना 9,000 रुपया देगी साल में, लेकिन इसमें जमीन 5 एकड़ करी है। कितनी करी है? 5। यदि मैं थोड़ा आपको पीएम किसान से इसकी कंपैरेटिव स्टडी यहां करा दूं तो आप ऑटोमेटिक कह दोगे सर इधर देखिएगा, ये 9,000 में यहां लिखूंगा ना, ये 9 उल्टा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 6,000। तो पहले तो इस 9 को उल्टा करना है। ये तो आंध्र प्रदेश, ये इंडिया, ये इंडिया, ये क्या हो जाएगी बेटा? पीएम किसान सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? अन्नदाता सुखी भावा योजना। अन्नदाता सुखी भावा योजना ये आंध्रा की है, बट किसान को दोनों का फायदा मिलकर कितना मिलेगा? 15,000 दोनों मिलेंगे, स्टेट की एज वेल एज सेंट्रल की। यहां 2 एकड़ और यहां कितना बेटा? 5 एकड़। यहां 3 इंस्टॉलमेंट, 3 किस्तों में, बोले तो 2,000। यहां का कोई डिक्लेरेशन नहीं है, यहां 9,000 रुपए दिए जाएंगे। ये देने की घोषणा करी, लेकिन 5 एकड़ से कम और 9,000 रुपए की राशि दी जाएगी। डाउट क्लियर और नॉट? पीएम किसान एज वेल एज अन्नदाता सुखी भावा योजना। याद करने का तरीका मैंने क्यों एनडीए को टीडीपी से अलग करा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि जब टीडीपी एनडीए से अलग हुआ तो अलग योजना तो बनाएगा ना, इसलिए अलग योजना में आपको आंध्रा याद हो जाएगा। डाउट क्लियर है? मेरे पढ़ाने के तरीके के ऊपर जाओ बेटा, आपको वैसे याद होता है, सर को भी ऐसे याद होता है, बाकी सर को याद नहीं होता, ये सच्चाई है। सर अपना खुद का दिमाग आपके साथ में इसलिए शेयर करते हैं कि आपके सभी क्वेश्चन मेरी तरह सही जाए। मुझे क्यों याद होता है? कोई मुझे बोलता है सर
देखो मैं अंधाता देखते एक ही शब्द समझता हूं, किसान, और सुखी भावा का मतलब उसको पैसा दो तभी वो सुख होगा। तो ऐसी योजना आते मैं समझ जाता हूं भैया हमारा पहला जो ब्रेकअप हुआ था इंडिया का वो टीडीपी से हुआ था, उसके बाद पीडीपी हो गई थी, उसके बाद कौन हो गई थी, पीडीपी में वो मुफ्ती। तो टीडीपी दिमाग में आते ही अपने को चंद्रबाबू नायडू नजर आते हैं, और चंद्रबाबू नायडू से हमारा क्या 36 का आंकड़ा, 6 को उल्टा करते क्या हो जाएगा 9, हम देंगे 2-2000 3 बार और वो कितना देंगे 9, अल्टीमेटली किसान को क्या होगा फायदा, 9 + 6 कितने बेटा 15। तो आपको इसका अपोजिशन याद हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहां पे आपको मेरे क्वेश्चन, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अभी हाल ही के अंदर अमरावती में 25वां हाई कोर्ट बनाया गया, इसके फर्स्ट चीफ छागोरी प्रवीण और हैदराबाद तेलंगाना के तो टीएमबी राधा कृष्णन, राइट है बेटा। और यहां यदि तेलंगाना को ले लूं तो क्या लूंगा बेटा 2 जून 2014, राइट है ना बेटा। भाषा के आधार पे कौन सा 29वां राज्य, और पहला वैसे तो पहला, और ओवरऑल कौन सा 29वां राज्य। डाउट क्लियर है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी लग सकते हैं। अमरावती कहां की राजधानी है, आंध्रा की। अमरावती में अभी देश का 25वां हाई कोर्ट खोला गया, वहां पहले चीफ जस्टिस किसे बनाया गया, छागोरी प्रवीण कुमार। और तेलंगाना हैदराबाद के अब तो पहले ही कहलाएंगे ना टीएमबी राधा कृष्णन। और आप तेलंगाना कब बना बेटा 2 जून 2014, 2 जून डे कहलाता है इसका तेलंगाना का भाषा के आधार पे। और वैसे ही इसकी अन्नदाता सुखी भावा योजना को अपन ने किससे कर लिया बेटा, पीएम किसान से। चलते बेटा आगे, लगने लायक क्वेश्चन है रेलवे का, अलर्ट हो जाना। अभी जो आप रेलवे के फॉर्म भरोगे उसमें 100% आएगा, इसको अपन डिटेल से देखेंगे। देखिएगा अभी वाराणसी से हमारे पीएम साहब ने वो कारनामा कर दिखाया, इनोवेशन का एक अच्छा एग्जांपल दिया कि डीजल लोकोमोटिव किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में। अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और क्वेश्चन यही लग रहा है और कोई दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं। डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अंडरलाइन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा डीजल किसमें कन्वर्ट हुआ, डीजल पेट्रोल, पेट्रोल डीजल, ऐसे उल्टा सीधा करेगा। आपको केवल यहां पे याद करना है डीजल किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक में। तो भारतीय रेलवे ने दुनिया में पहली बार, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, दुनिया में पहली बार डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में परिवर्तन करके हिस्ट्री रच दी है बेटा हिंदुस्तान ने। इसलिए क्वेश्चन लगेगा। आपके लिए बताना चाहता हूं, इसको हरी झंडी दिखाई गई हमारे पीएम साहब ने अपने खुद के लेजिस्लेटिव जगह से, जिसका नाम क्या बेटा, वाराणसी, वाराणसी से। और आपकी वंदे भारत भी कहां से बेटा, ट्रेन 18 जिसको आप बोलते हो, कहां से, वाराणसी से टू न्यू दिल्ली। और ऐसे ही आपका यदि ये लोकोमोटिव इंजन आ जाए डीजल आपका, तो आपका डीजल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, और जगह क्या आएगी, वाराणसी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल मैंने आपके लिए यहां से लिया है, जो लगने के चांसेस है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द 10,000 हॉर्स पावर freight locomotive has been converted for the 2 unit in old diesel locomotive of 2600 horsepower each with the indigenous technology. The feat was achieved in record time with the help of the engineers from Research, Design and Standard Organization RDSO. किसकी देन है बेटा, RDSO की। इसको आप अंडरलाइन कर लो, जैसे DRDO लिखते ना, क्या लिखते अपन, DRDO, यहां याद क्या रखना है, RDSO, ठीक है। आगे देखेंगे, और चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स, दोनों का पूछेगा। वहां आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री नहीं करना है, वो वंदे भारत का है, इसलिए मैं इसको डिटेल से लेके आया हूं। वहां ऑप्शन में आएगा, आप मेरे कहने से चित्रंजन लोकोमोटिव को और उसके अलावा आप किसको राइट करके आएंगे, हमारे RDSO को। इनका टाई अप है बेटा, जिसने डीजल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक में। ये अंदर का क्वेश्चन है। और 10,000 हॉर्स पावर। अब उसके आगे चलते हैं। द वर्क ऑफ एन प्रोजेक्ट बिगेन इन दिसंबर 2017, प्राउड टू बी इंडिया। दिसंबर 2017 में तो स्टार्ट करा, और अभी क्या चल रहा है बेटा, उसमें कर दिया कंप्लीट। एंड फ्रॉम conceptual thing to building the electric locomotive was carried out in just 69 days. ये ऑपरेशन स्टार्ट करने की बात तो अभी हुई और 69 दिन में तो बना के ही दे दिया। इससे बढ़ के और क्या भारत की इंजीनियर का लोहा लोगे, ये भारत की इंजीनियरिंग का लोहा है।
कि भारत के इंजीनियर वो कर सकते हैं जो दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं कर सकता है, या नहीं है, जब इस दुनिया में नहीं है। तो भारत की इंजीनियरिंग का तो लोहा पूरा विश्व लेते हैं, और उसका एग्जाम्पल हिस्ट्री है। जब हिस्ट्री रची है हिंदुस्तान में तो ये क्वेश्चन तो 101% लगने का है ना। तो इसमें आपको चित्रंजन को राइट करके आना है, और साथ में किसको करके आना है बेटा, RDSO को। डाउट क्लियर। 10,000 हॉर्स पावर को बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर लो, क्योंकि 12,000 हॉर्स पावर का हो जाता तो हम कहां पहुंचते थे, माधेपुर बिहार। बिल्कुल याद है, बिल्कुल सही याद है आपको, वेरी गुड। यदि ये 12,000 हॉर्स पावर का हो जाता ना बेटा तो हम माधेपुर बिहार पहुंच जाते, और ये 10,000 हॉर्स पावर का जो किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, डीजल से इलेक्ट्रिक। डाउट क्लियर है, डीजल टू इलेक्ट्रिक। ओके, देखिएगा, देख भी सकते हैं आप इसको। हमारे पीएम साहब ने इसका क्या करा बेटा, इनॉग्रेशन। ये देखिएगा, इसकी पिक्चर मैंने आपके साथ में शेयर करी है ताकि आपको पता चले कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। चलते एक और योजना की तरफ, कुसुम योजना। मुझे अच्छी तरह से याद है 1 फरवरी 2018 के दिन, ध्यान से सुनेंगे, 1 फरवरी 2018 के दिन एक पुरानी योजना है ये कुसुम, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जी जेटली ने स्टार्ट करी थी। इस कुसुम योजना को सरकार ने 19 फरवरी 2019 के दिन केंद्र सरकार ने 34,422 करोड़ का वित्त उपलब्ध करा दिया है। अब ये योजना की फुल फॉर्म आ रही है, इसकी फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 34,422 को अंडरलाइन करेंगे। सेंट्रल के द्वारा कितनी है बेटा, 34,422। अब ये स्कीम है क्या सर, इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। इस स्कीम के अंदर सोलर पंप वितरित किए जाएंगे हमारे माइक्रो एंड स्मॉल फार्मर को, ताकि वो समय पे अपनी क्रॉप की इरिगेशन कर सके। ये भी लगने लायक है। इसमें आप अंडरलाइन करेंगे इसका टारगेट 2022 तक, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय क्या हो जाएगी बेटा, दुगनी। तो इसका टारगेट 2022 तक 25.75 गीगावाट की ऊर्जा का दोहन करना। रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सी एनर्जी बेटा, रिन्यूएबल। हम कई बार देखते हैं कि समय पे लाइट उपलब्ध नहीं होने की वजह से इरिगेशन नहीं होता है, और इरिगेशन में होता भी है तो लाइट की सप्लाई कब आती है, रात में। और ऐसी सर्दी में मेरा अन्नदाता उस पानी के अंदर खड़ा होके और इरिगेशन करता है, लेकिन उसके पास रिन्यूएबल एनर्जी हो जाए और वो सोलर ऊर्जा के द्वारा, सोलर पंप के द्वारा यदि इरिगेशन करे तो कोई समय की उसके पास पाबंदी नहीं होगी, कभी भी कर सकता है। इसलिए कुसुम योजना 1 फरवरी 2018 की थी, परंतु 19 फरवरी 2019 के दिन इसमें सरकार ने 34,422, यानी मैं कह सकता हूं सभी योजना किधर रोटेट हो रही है बेटा, प्राइमरी सेक्टर। सभी योजना किधर जा रही है, प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेस, किसान वगैरह ये सब, खेती के अलावा मछली पालन के अलावा माइंस के अलावा आपका ये फॉरेस्ट्री, ये सब किस में आती है बेटा, प्राइमरी सेक्टर। तो अधिकतर योजना किधर आ रही है, प्राइमरी सेक्टर। वी नो वेरी वेल, इंडिया में सेकंड टॉप लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन और फूड चेन दोनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि फूड चेन पीछे हो गई तो पॉपुलेशन खतरनाक हो जाएगी, और फूड चेन के लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है बेटा, प्राइमरी सेक्टर से। इसलिए कोई भी देश प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करता है, और वही एग्जांपल ये सरकार दे रही है ना, ये भी किसके ऊपर है बेटा, प्राइमरी सेक्टर पे। डाउट क्लियर, क्लियर। एक और योजना को देखते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये थी हमारी कुसुम स्कीम। कालिया, मैंने आपको वैसे ओके बता दिया था। उड़ीसा की 2 स्कीम बताऊंगा, कालिया और खुशी। अब कालिया को ध्यान से देखेंगे। वहां के सीएम नवीन जी पटनायक ने कृषकों के लिए, ताकि किसान के बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सके, वो भी डॉक्टर बन सके, वो भी डेंटिस्ट बन सके, और वो भी कोई वोकेशनल कोर्स कर सके, उनके लिए स्कीम निकाली। इसका नाम है कालिया। कालिया की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा आ रही है बेटा, इसको अंडरलाइन करेंगे, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम, जिसको कालिया बोलते हैं। इसमें किसानों के जो बच्चे होंगे बेटा वो बेनिफिशियर होंगे, उनको एक तरह से असिस्टेंट की तरह स्टडी का पूरा खर्चा, 13 प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जाएंगे, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट भी होंगे, लाइक द एमबीबीएस, लाइक द बीडीएस। बताइए, किसान के पुत्र भी आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि गरीबी के कारण से किसान का पुत्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मैं धन्यवाद देता हूं नवीन जी पटनायक का, जिन्होंने कालिया नाम की स्कीम चलाई है। इसमें नवीन जी पटनायक के साथ गणेशी लाल और चाहू को अंडरलाइन कर लें, और भुवनेश्वर के आगे लिख ले बेटा, फर्स्ट स्मार्ट कंट्री, फर्स्ट स्मार्ट सिटी, फर्स्ट स्मार्ट सिटी। और 100 नंबर की स्मार्ट सिटी में कौन आ जाएगा बेटा, शिलोंग। क्या आ जाएगा, शिलोंग। 100 स्मार्ट सिटी डिक्लेरेशन हो चुके ना बेटा। फर्स्ट में आ जाए तो आपको क्या करना है, भुवनेश्वर, और 100 नंबर पे आ जाए तो बेटा क्या करके आना है, शिलोंग। यह है कालिया। इसमें बजट जरूर लिखे भैया, 10,000 करोड़ लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन उल्टा आ जाए,
कि इसमें कितने करोड़ का बजट स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है, तो आपको लिखेंगे 10,000 करोड़। कितने का बेटा? 10,000 करोड़ का। चलते हैं मेगा फूड पार्क की तरफ। और पहले इसको बताने से पहले आपको इसको जानना जरूरी है होता क्या है। आप हर बार मेगा फूड पार्क मेरे से पढ़ते हैं, लेकिन आज तक आप ये नहीं जान पाए होते क्या है। देखिएगा, मैं आपके लिए बताऊं, हमारे देश में कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग होती है या फूड ग्रेन होते हैं जो कि पेरिशेबल टाइप के होते हैं, और पेरिशेबल आइटम्स को हम ज्यादा समय तक रख नहीं सकते, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लाइक द पोटैटो, टोमेटो एंड वी कैन से द ऑनियंस। ये 3 ऐसे आइटम्स होते हैं जो पेरिशेबल्स होते हैं, और किसान पेरिशेबल आइटम को सस्ती रेट में निकाल देता है और बिचौलिए बीच का पैसा बना के इनकम जनरेट कर लेते हैं। लेकिन मेरे किसानों को उस पेरिशेबल आइटम का पूरा मूल्य मिलना चाहिए, और किसानों के लिए पेरिशेबल आइटम को स्टोर करने की जगह नहीं होती है, और उसी स्टोर करने की जगह का सॉल्यूशन हमारे पीएम साहब ने करा। मुझे अच्छी तरह से याद है 2015 की वो बात। 2015 में हमारे पीएम साहब ने कहा था कि मैं किसानों के लिए मेगा फूड पार्क लेके आऊंगा, और इसमें 42 मेगा फूड पार्क की स्वीकृति मिली थी। 50 की डिक्लेरेशन थी, लेकिन स्वीकृति कितने की मिली बेटा? 42 की। और 42 में से देश का पहला मेगा फूड पार्क महाराष्ट्र के 17 में लगा, और उसके बाद सांगली में, फिर गुजरात के अंदर जो है सूरत में, और पिछली बार हमने हिमाचल प्रदेश के ऊना में देखा था, और आज हम त्रिपुरा के अंदर आ रहे हैं। कहां है बेटा? त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर पहला मेगा फूड पार्क, और राजस्थान का आ जाए तो आपको क्या करके ना, रूपनगढ़, और हरसमृत को और बादल। अब यहां आपको देखो ये जानना जरूरी है कि मैं क्यों मेगा फूड पार्क पे इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, मैंने जब इसका लेख पढ़ा तो उसमें यह लिख रखा था, यदि ये सरकार पेरिशेबल आइटम, मेगा फूड पार्क, इन पे फोकस करे तो भारत की जीडीपी में उछाल आ सकता है, किसानों की इनकम डबल हो सकती है। एक्चुअल में इन मेगा फूड पार्क का लक्ष्य है 50 करोड़ रुपया हर मेगा फूड पार्क के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधा हमारे किसान भाइयों को मिलेगी। हमारे किसान भाई अपने द्वारा जनरेट पेरिशेबल आइटम को जब सप्लाई ज्यादा हो और रेटें कम हो तो वहां पे स्टोर करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जब सप्लाई कम हो जाए और रेटें अच्छी मिले तो मार्केट के अंदर उसको इशू कर दे। इससे होर्डिंग नहीं होगी, और होर्डिंग नहीं होगी तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी तो कंज्यूमर को उसी रेट के अंदर ये पेरिशेबल आइटम मिलेंगे जो पहले मिलते थे। हमें अच्छी तरह से याद है, एक बार हमारे देश में प्याज 100 रुपए किलो पहुंच गया था, लेकिन जब से ये सरकार आई है 5 साल में कोई भी आइटम महंगा नहीं है, क्योंकि सिस्टमेटिक, हाउ कैन यू जनरेट द सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा? मेगा फूड पार्क। इफ एनीबडी आस्क यू हाउ कैन यू से इन 2022 द एग्रीकल्चर इनकम इज डबल फॉर फार्मर सेक्टर, देन यू कैन से द एग्जांपल ऑफ मेगा फूड पार्क। You can also say the Kusum, you can also say the PM Kisan, you can also say the Andata, you can also say the Sichai Yojana, Krishi Yojana, many more, और we can say the health card, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत भी कह सकते हैं, जिससे उसके पैसे नहीं लगेंगे, मैनी मोर। ये प्रोजेक्ट काफी चल रहे हैं। इसके अलावा आप सौभाग्य योजना, या आप कह सकते हैं उज्ज्वला, उजाला, मैनी मोर। सो वी कम टू द 18th। 42 में से कितना बना है बेटा? 18। अभी रिमेनिंग बाकी है ना, टोटल कितने हैं? 42, और 42 में कौन सा बेटा? 18। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। और फर्स्ट आ जाए तो आपको महाराष्ट्र को क्या करके आना है? राइट, मेगा फूड पार्क। यस प्लीज। 50 करोड़ फॉर 50 करोड़ नहीं नहीं, इसमें कोई बेटा जैसे कोई वहां की खुद की दे देते ना, हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहां से हमें पता है कि एप्पल ज्यादा आते हैं, पेरिशेबल होते ना बेटा। एप्पल भी देखो अचानक कई बार अपन देखते हैं 200-300 पहुंच जाता है, लेकिन अभी इतने थोड़े पहुंच रहे हैं, और कभी शॉर्ट ज्यादा सप्लाई होती है तो 30-40 रुपए में कोई नहीं पूछता है, लेकिन उनको एक फिक्स रेट तो मिलना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे इसकी सरकार का दोनों को मिला के 107 है, वहां तो 50 करोड़ ही होगा। सेंट्रल कितना देगा? 50। इसमें होजागिरी को अंडरलाइन करेंगे प्लीज। त्रिपुरा के अंदर विपुल कुमार देव को अंडरलाइन करेंगे, होजागिरी को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 अभी हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दी है। इसका टारगेट पूछ रहा है बेटा 2025 तक टोटल $400 बिलियन का कारोबार हो जाएगा। बताइए आने वाला समय किसका है? इलेक्ट्रॉनिक। और वी नो वेरी वेल आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, मोबाइल्स वगैरह इनका है, तो इलेक्ट्रॉनिक का टारगेट, ये कॉमर्शियल क्वेश्चन है, उसमें 400 बिलियन को अंडरलाइन करना है। याद करने का तरीका क्या होगा? हमारे एमएसबी से 4 गुना ज्यादा। क्राउन कितना इन्वेस्टमेंट करके गया था? 100, और उससे 4 गुना ज्यादा, तो 400 हो जाएगा ना बेटा। वहां 100 और यहाँ कितना हो जाएगा? 400। और पाकिस्तान को 150 तो दिया था, 20,
भाई जैसा देश वैसा है, 420 है तो 420 का 4 हटा दो तो क्या आ जाएगा 20, और वो 4 यहां लेके आ जाओ। वो 420 में से 20 तो किसको दे दो, पाकिस्तान को, और बाकी 400 बचे उसको कहां डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक नीति में। और हम तो सेंचुरी पे सेंचुरी मारते ना, इसलिए हमारे को कितना मिला है, सेंचुरी। उसके बाद ये मेरे क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस के, देखिएगा पहले इसको जानने से पहले आपको जानना जरूरी है ऑर्डिनेंस होता क्या है, जो प्रेसिडेंट लेके आ सकता है या गवर्नर लेके आ सकता है। हमारे आर्टिकल 123 और 213 ये दो बड़े आर्टिकल होते हैं। 123 प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस आता है और 213 जो होता है गवर्नर के द्वारा आता है। ये दोनों अंडरलाइन करना, और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको इजी बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। जैसे वन बोलते हैं ना 1 2 3 स्टार्ट, बैंड बाजे वालों को बोलते हैं 1 2 3 और वो स्टार्ट हो जाता है ना बजाने वाले, तो वैसे हमारा प्रेसिडेंट मेन होता है, हेड, पहला व्यक्ति तो वही होता है ना, और 1 2 3 करके वो चाहे जो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और 1 2 3 में से बेटा 2 यहां लेके आना और 1 यहां लेके आना तो क्या बन जाएगा 213। जो गवर्नर, जो राज्य का पहला व्यक्ति होगा, राज्य का पहला व्यक्ति में 2 इधर आ जाएगा और 1 किधर आ जाएगा पीछे, तो 123 को तो घुमाना है। एम आई राइट और रॉन्ग, याद हो रहा है? 123 में कौन आएंगे, प्रेसिडेंट, और 2 आगे 1 पीछे चल जाएगा तो कौन आ जाएगा, गवर्नर। अब सुनो ये होते कैसे हैं, जब भी 2 बड़े हाउस होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज, यानी राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है, लोकसभा का कार्यकाल फिक्स होता है 5 साल, या उससे पहले भंग हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो जब दोनों में से आपको पता हो, हमारी 16वीं लोकसभा जो थी उसका लास्ट कार्यकाल हुआ था, हमारे पीएम साहब ने धन्यवाद व्यक्त करा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और आंखों में आंसू भी आए थे। और उस समय सपा के हेड मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि 2019 के अंदर यदि कोई पीएम के रूप में आए तो कौन आए, नरेंद्र जी मोदी आए। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है। वो मेरे लोकसभा का लास्ट कार्यकाल था, उसके बाद अब लोकसभा का कार्यकाल नहीं चल रहा है। तो जब भी दोनों सभा में से या तो हो सकता है एक का ना चले या दोनों का ना चले, उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर मिलकर अध्यादेश ला सकते हैं। 4 अध्यादेश अभी हमारे 14वें राष्ट्रपति ने पारित करे हैं। क्या क्या करें बेटा, देखिएगा 21 फरवरी के दिन, इसको तो आप जानते हैं, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019, 3 तलाक। उसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन करा अध्यादेश, जिसमें आपके नए एम्स खुल रहे हैं। और इसके बाद 22वां एम्स कहां खुलेगा बेटा, हरियाणा, झज्जर में कैंसर, नेशनल कैंसर सेंटर कहां खोला गया, झज्जर, हरियाणा। 22वां एम्स खोला जाएगा हरियाणा। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों क्वेश्चन में क्या है, अंतर। उसके बाद कंपनी लॉ में अभी चेंजेस हुआ, जो मैं आपको बैंक में डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ एंजल टैक्स में हुआ है। किसमें हुआ है, एंजल टैक्स। अभी एंजल टैक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते अपन बैंक में शेयर करेंगे। उसके बाद में ये मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्रॉड स्कीम बताई थी, पोंजी शारदा चिट फंड कांड, उसके रिगार्डिंग है बेटा, द बैनिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019। तो डाउट क्लियर है, 4 बड़े ऑर्डिनेंस। एक तो आपको विवाह लेके जाना मुस्लिम वाला, सेकंड इंडियन मेडिकल काउंसिल लेके जाना है, थर्ड के अंदर आपको क्या लेके जाना है, कंपनी एक्ट, जो मैं अभी एंजल टैक्स पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद में बैनिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, यानी 2 तो कॉमर्शियल हो गए ना बेटा, ये 2 क्या हो गए, 2 कॉमर्शियल, एक मेडिकल का और एक जनरल। एक क्या है, जनरल। यूपी की साइड चलते आदित्यनाथ योगी और हमारी किशोरियों के लिए एक बालिका योजना निकाली है बेटा, जिसमें 11 से 14 वर्ष तक की बालियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आपके लिए बता दूं, 8 फरवरी के दिन यूपी में किशोरी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, किशोरी दिवस। इसका लक्ष्य होता है कि किशोरियों को शारीरिक और मानसिक जीवन कौशल विकास और शिक्षा के लिए प्रेरित करना। इसमें आप साइड में लिख सकते हैं, अभी यूपी ने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है, 512 गाड़ियां एक साथ खड़ा होना, प्रयागराज कुंभ। आपने यदि पेपर पढ़ा हो तो अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज कुंभ ने इतिहास में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। 512 गाड़ियां एक साथ किसी भी बड़े ओकेशन पे खड़ी नहीं हुई है, 10-10 मीटर के गैप के ऊपर ये खड़ी हुई थी। और ये इतिहास कहां रचा गया, हिंदुस्तान में, और वो भी कहां पर बेटा, कुंभ में। हाँ 512, हाँ दियो का भी यहीं आ जाएगा, दोनों लिख सकते हैं, दियो का भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, गाड़ी एज वेल एज दिए। गिनीज बुक में दोनों क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में 512 गाड़ियां किस मेले में लगी, कुंभ, और दिए भी आ जाए तब भी क्या लिखना बेटा, कुंभ। डाउट क्लियर, क्लियर। चलते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, एक और देखते हैं। ये चलते हैं एमपी की तरफ। कमलनाथ जी ने शहरी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स सिखाए हैं, जिसमें 100 दिन तक उनको जो है कोर्स सिखाए जाएंगे, काम दिया जाएगा, और उनको स्टाइपेंड में कितना दिया जाएगा बेटा, 4000। और कल जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो काफी अच्छा लगा जब उन्होंने कहा था लाइव स्टॉक के अलग से कौशल सिखाए जाएंगे, पशुपालन के, ये भी उसमें ऐड कर दिया गया है।
इसमें कमलनाथ को अंडरलाइन कर लेना, आनंदीबेन पटेल मैडम के आगे लिख सकते हैं छत्तीसगढ़। क्या लिख सकते हैं? छत्तीसगढ़। एडिशनल चार्ज कहां का है? छत्तीसगढ़ का। खुशी योजना, कालिया और खुशी आती है, अपन कहां पहुंच जाएंगे? उड़ीसा। और वास्तव में खुशी की बात है भैया आपके लिए, तो देखिएगा इसको देख के हमें खुशी याद हो जाती है ऑस्कर, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी, पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस। और वही तो योजना है जिसके अंतर्गत छात्रों के जो मासिक धर्म आते हैं, पीरियड आते हैं, उसमें स्वच्छता में सुधार करना, उनको सैनिटरी पैड दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 17.25 लाख छात्राओं को यह बेनिफिट मिलेगा जो 6 से लेकर 12 कक्षा तक पढ़ती है। सैल्यूट है भैया। पता है नैपकिन कहां से आएंगे? वहीं से ही, जो स्नेहा टाइप की कोई महिला ऐसा स्टार्टअप लगाएगी, तो बाहर के नहीं खरीदने पड़ेंगे ना, बाहर के नहीं खरीदने पड़ेंगे। धन्य हिंदुस्तान को जो ऐसी योजना चला रहा है, सैल्यूट है ऐसे सीएम को जो ऐसी योजना चला रहा है, जो अवेयरनेस कर रहा है। यहां पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1 मार्च के दिन हम मेंस्ट्रुएशन डे मनाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाए कल कौन सा डे था, तो आपको लिखना है मेंस्ट्रुएशन डे, मासिक धर्म। लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना बेटा, उसका 1 मार्च डिक्लेयर्ड हो चुका है। कौन सा हो चुका है? 1 मार्च। लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन चर्चा में ना ये चीजें, तो लग सकता है मेंस्ट्रुएशन डे तो आपको 1 मार्च करके आना है। जैसे किशोरी वहां पे आ जाए यूपी में, तो क्या करके आना है? 8 फरवरी। क्या करके आना बेटा? 8 फरवरी। और मेंस्ट्रुएशन डे यदि पूरे इंडिया में आ जाए तो क्या करके आना बेटा? 1 मार्च। ओके। तमिलनाडु को, ये सीडीएस के क्वेश्चन है, तमिलनाडु को सेकंड कॉस्ट गुड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर मिल चुका है। और ये मिला किसको है बेटा? थूथुकुडी को। किसको मिला है? थूथुकुडी। इससे पहले चेन्नई में था, इससे पहले कहां था? चेन्नई। और सेकंड कहां बना बेटा? थूथुकुडी। और ये आपको जानना जरूरी है इंडियन कोस्ट गुड गार्ड को। इंडियन कोस्ट गुड गार्ड 18 अगस्त 1978 के दिन बना, जिसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा? न्यू दिल्ली। और जिसमें डायरेक्टर कौन है? राजेंद्र सिंह। बिल्कुल वैसे जैसे एनसीसी में कौन है? मिस्टर चोपड़ा, राजीव चोपड़ा। और आईटीबीपी में कौन है बेटा? एसएस देशवाल, एसएस देशवाल। तो वैसे यदि आपका आईसीजी में आ जाए तो आपको राजेंद्र सिंह करके आना है। किसको करके आना है? राजेंद्र सिंह। और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978। इसमें भरतनाट्यम को अंडरलाइन करना बेटा। तमिलनाडु में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है भरतनाट्यम कहां का डांस है, तो आप क्या करते हो? तमिलनाडु। यहां पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे, हम 2 बड़ी योजनाओं को एक साथ कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहे हैं। मैं इसको यहां से नहीं करा के डायरेक्ट यहां से करा रहा हूं, इसको देखेंगे प्लीज। ये 2 बड़ी योजना इस बजट की योजना है। दोनों योजनाओं को मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा यहां ध्यान देंगे। एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको हम PMSYM कह रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री को कर रहा है, एस श्रम को कर रहा है, वाई कर रहा है योगी को, एम कर रहा है बेटा मानधन को। ये अलग अलग शब्द नहीं है, एक साथ है। जैसे कई जगह मैं देखता हूं मान अलग लिखते हो, धन क्या लिखते हो? अलग। एक साथ में आएगा मानधन, तब एम बनेगा, नहीं तो डी भी तो लग जाएगा। ये तो क्या लग जाएगा बेटा? डी। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कहता है, से है ना, SYM, ऐसे YM कर लो, सेम, संयम। PM संयम, श्रम योगी मानधन योजना। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जो कामगार लोग होते हैं ना बेटा, जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और देखो डेट भी लिख रखे 15 फरवरी 2019, यहां से इनॉग्रेशन है। अब इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखो। ये फोटो में यहां दिख रखा है श्रम कल्याण विभाग मंत्रालय, तो ये तो पता चल गया, तो लेबर विभाग के द्वारा है योजना। अब यहां ध्यान से देखो, यहां एक रिक्शा चलाता हुआ नजर आ रहा है, ये कचरा बीनते हुए नजर आ रहा है, ये व्यक्ति छोटे मोटे घर के काम कर रहा है। इधर देखिएगा कोई जो है कला कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है। यानी एक बात समझ में आ गई, ये वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो आज भी इस देश में पिछड़ा है। लेकिन ये लोग अपने पेंशन के बारे में सोच ले हुए, तो शायद इनका भविष्य अच्छा हो सकता है। हमारे पीएम साहब ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत बहुत ही नॉमिनल राशि के अंदर 60 साल के बाद उसको गारंटेड 3000 रुपया दिया जाएगा। इस स्कीम को अपन डिटेल से लेंगे। फिर चलते हैं हमारे किसान डिपार्टमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019, ये बेटा जिसकी पहली किस्त आ रही है खातों में। 14 राज्यों में तो आ चुकी है, बाकी के राज्यों में 31 मार्च तक आ जाएगी। अभी हमारे पीएम साहब चूरू आए थे, यानी 26 तारीख के जस्ट दिन, 26 के बाद 27 को सर कहां गए थे? चूरू। 27 को चूरू थे ना, और चूरू में आते ही उन्होंने यही बात करी कि मैंने पहली किस्त 2000 रुपए लगभग 14 राज्यों में दे दी और रिमेनिंग राज्यों में बहुत जल्दी आ जाएगी। इस योजना को भी अपन डिटेल से लिखते हैं, देखते हैं इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी देखिएगा इस तरह से, योजना का नाम पीएम किसान की फुल फॉर्म आ जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसमें वो आपसे पूछेगा एस किसको रेफर करता है, आई किसको, एन किसको करता है, तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करना।
उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये PMSYM की फुल फॉर्म है। डाउट क्लियर? उसके बाद में इनकी डेट देखिएगा, ये 10 दिन बाद, पुलवामा हमले के 10 दिन बाद, याद करने का तरीका है, पुलवामा हमला सबको याद है 14 फरवरी, उसके 10 दिन बाद स्टार्ट की गई और गोरखपुर यूपी से। गोरखपुर आप जानते हैं आदित्यनाथ योगी, गोरखपुर से ही। गोरखपुर के बारे में और बताना चाहूं तो हमारी गीता प्रेस कहां की है बेटा? गोरखपुर की। गोरखपुर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो भी गोरखपुर है बेटा, जो आपको याद है। तो गोरखपुर यूपी से इसको 24/2/2019 के दिन स्टार्ट किया गया और ये 15/2/2019 यानी पुलवामा हमले के अगले दिन, पुलवामा हमले के अगले दिन। और ये कितने दिन बाद बेटा? 10 दिन बाद। ये अगले दिन ही न्यू दिल्ली से स्टार्ट कर दी गई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। लिमिट देखिएगा बेटा, इसमें छोटे और सीमांत जो भारतीय किसान है जिनके पास में 2 एकड़ की, 2 हेक्टर की, और एकड़ में कन्वर्ट करूं तो 4.9, एकड़ में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगी बेटा? 4.9 की खुद की जमीन है, लैंड होल्डिंग है, उसको मिलेगी बेटा। उस साइड में चलूं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आएंगे बेटा, जिसमें इंक्लूड होते हैं एग्रीकल्चर वर्कर जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बीड़ी मजदूर हो गए, होम बेस्ड जो काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर हो गए, मिड डे मील वाले वर्कर हो गए, हेड आपका लोडर्स हो गए, ब्रिक्स यानी आपके चूना भट्टे के जो काम करते हैं वो हो गए, कॉबलर्स हो गए, आपके रैग पिकर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, वॉशरमैन हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, हैंडलूम वर्कर हो गए, लेदर वर्कर हो गए, ऑडियो विजुअल वर्कर हो गए, और सिमिलर अदर ऑक्यूपेशन हुज मंथली इनकम, अंडरलाइन 8, हुज मंथली इनकम इज ₹15,000 पर मंथ और लेस and belong to the entry age group of 18 to 40। 18 से 40 साल तक की उसकी उम्र होनी चाहिए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होना चाहिए, और 15,000 रुपए से कम उसकी मंथली इनकम होनी चाहिए, तो वो इसके लिए पात्र है। डाउट क्लियर है? क्लियर। इसमें 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा उन किसानों को जो इसमें एलिजिबल है, और इसमें 2-2 हजार की कितनी किस्त होगी बेटा? 3, जो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, और बिचौलियों की जो है वो राशि क्या हो जाएगी? खत्म, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी बेटा। डाउट क्लियर? क्लियर। पता इससे क्या होगा? मेरा क्वेश्चन यहां से, क्योंकि बैंक वाले अलर्ट जो बैंक हैं, अब वह किसान जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जाएगा, अकाउंट ओपन करवाएगा, जिससे ये राशि प्रधानमंत्री जनधन योजना में आएगी, खाते खुलेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, प्लस उस किसान को अब 2,30,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज होगा। पहले 1,30,000 का था, उसको अभी 28 अगस्त 2018 के दिन अमेंडमेंट हुआ और 1 लाख और बढ़ा दिया हमारे पीएम साहब ने। तो अब टोटल कितने वहां पे एक्सीडेंटल? 2,30,000। अब वो किसान जो कभी बैंक में जाता नहीं था, जो छोटा किसान था, वो किसान इस 2,000 रुपए को लेने के लिए बैंक में अकाउंट 100% ओपन करवाएगा, और वहां जाके कौन सा खाता ओपन कराएगा बेटा? नो फ्रिल अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना। खाते बढ़ेंगे, लोग बैंकिंग में होंगे, और उसको जब एडिशनल फायदा बता देवे कि कल को एक्सीडेंटल में तेरे को 1,30,000 पहले दिए जाते थे, अब कितने मिलेंगे? 2,30,000, तो खाता पहले खुलवाएगा। उसके अलावा इसमें एक और अमेंडमेंट हो गया, यदि वो रुपए कार्ड लेता है तो उसको 1 लाख एडिशनल और मिलेगा, यानी कल को एक्सीडेंटल उसका होता तो कितने मिलते? 3,30,000। ये आपको अवेयरनेस बताना उनको, वो किसान नहीं जानता है, वो अनपढ़ है लेकिन मेहनती है। उस मेहनती इंसान को आप जैसे पढ़े लिखे लोग बता सकते हैं कि भैया तू यदि इस स्कीम का फायदा लेना चाहता, तेरे पास बैंक अकाउंट है? वो कहता नहीं है, जा प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन करा। पहले 2,30,000 मिलते थे, 1,30,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 2,30,000। और एटीएम कार्ड जरूर ले लेना रुपए वाला। कौन सा वाला? रुपए वाला। तो अब तेरे को कितने मिलेंगे? 3,30,000। और उसी समय उसको अवेयर कर देना कि तू वहां जा रहा है तो प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना का 12 रुपए वाला फॉर्म भी भर दे, ताकि एक्सीडेंट में यदि कल को तेरे साथ में कुछ होता है तो 2 लाख एडिशनल और मिलेंगे, यानी 3,30,000 में 2 ऐड कर दो तो कितने हो गए? 5,30,000। और उसी समय उसको कह देना 330 रुपए इसी 2,000 में से दे देना वापस वहां, जिसमें तेरा जीवन ज्योति योजना भी हो जाएगा। फिर तेरे को कितने मिलेंगे सामान्य मृत्यु पे? 2। 5,30 प्लस 2 कितना? 7,30। और फिर उसी किसान को कह देना कि यदि तू इसमें से, ध्यान से सुनेंगे, यदि तू इसमें से तेरी एज 18 साल है और 18 से 40 तक है तो PMSYM में अपना अकाउंट ओपन करवा ले, और करवा के
50 रुपए यदि तू 18 साल का है तो तेरी तरफ से जाएंगे और 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट जमा कराएगी, ये जरूर बताना। तो 55 और 55 वो टैक्स सहित 55 कितने हो जाएंगे 110। 110 को यदि मैं 50 ही एवरेज ले रहा हूं, जैसे 50 इंटू 12 कितने बेटा 600, और 600 इंटू 42 करता हूं तो लगभग 6 चौका 24, यही तो होगा बेटा। 50 इंटू 12 लूंगा तो कितना होगा 600, और 600 को यदि मैं 400 से कर दूं तो कितना हो जाएगा 25,200 रुपया तेरा जमा होगा केवल 60 साल तक, और तेरे को बदले में 3,000 रुपया पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तू जिंदा है जब तक तेरे को मिलेगा, और कल को तू एक्सपायर हो जाता है तो भाभी जी को कितने मिलेंगे 1,500 रुपए। आम के आम और गुठलियों के दाम, कुछ ही लगना है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन मेरा वो किसान भाई सभी स्कीम में एनरोल हो जाएगा। और देखिएगा ट्रेजडी होती है, ट्रेजडी कह के नहीं आती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, वो अवेयर नहीं है, उसको अवेयर करने की ड्यूटी एसजी परिवार ने ले रखी है, और एसजी परिवार में पुखराज शर्मा ने ले रखी है, आप लोगों ने ले रखी है। तो इन योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक जाने के लिए आपका सहयोग चाहिए मुझे, आप अवेयर कीजिए उसको। यहां देखिएगा उसमें 6-6 हजार रुपए 3 बार दिए जाएंगे। उसमें मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी बेटा 3,000 हर महीने 60 साल की एज के बाद। और उसकी स्पाउस को कितनी मिलेगी बेटा 50%, बोले तो 1,500। इसमें लागत देखिएगा 75,000 करोड़, और यहां कोई लागत, यहां लागत क्यों होगी, यहां पे तो आएंगे, वहां पे देना पड़ेगा और यहां पे आएंगे। ध्यान रखना पीएम किसान 10 साल की योजना है। कितने साल की योजना है 10 साल, 6-6 हजार रुपए 10 साल तक मिलेंगे। इफेक्टिव डेट बेटा इसकी दिसंबर 2018 करी है। कब से करी है दिसंबर 2018। उसके बाद में ये देखिएगा दिस पीपल शुड नॉट बी अंडर, कौन नहीं आएगा वो आपसे जरूर पूछेगा, जो दिहाड़ी मजदूर है वो जरूर पूछेगा। वो आप उनको कह सकते हैं कि भैया आप न्यू पेंशन स्कीम में तो आप इसके लिए काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। यदि वो बंदा ईपीएफओ में या ईएसआईसी में आता तब भी इसके लायक नहीं है। यदि ईपीएफओ ईएसआई नहीं होता ना बेटा, तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते थे ना, वो भी इसके लिए क्या हो जाते हैं एलिजिबल। लेकिन उनके लिए थोड़ी ना बेटा, ये तो दिहाड़ी मजदूरों के लिए। किसके लिए दिहाड़ी मजदूरों के लिए। उसके बाद देखो बेटा फर्दर ही शी शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर। कहां से होंगे 15,000 रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं 15,000 में भी कई इनकम टैक्स पेयर होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कई ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी सिटी बसें चलती है और बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगला देखो बेटा, ये जरूर बताना, मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिए, एक 18 साल का लिया है। यदि वो 18 साल का है, ध्यान से देखेंगे, यदि वो 18 साल का है तो उसको 55 रुपया अपनी तरफ से देना है, 55 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। टोटल कितना जमा होगा बेटा 110। यहां 40 करना बेटा, 60 मेरे से लिखी गया क्योंकि 60 साल है, नहीं है 40 एज, क्या है बेटा 40। यदि वो 40 साल का है तो 200 रुपया उसको अपनी तरफ से देना है महीने के, और 200 रुपया किसके होंगे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के। टोटल कितने जमा हो जाएंगे बेटा 400, और फिर उसको बाद में कितने मिलेंगे बेटा 3,000 रुपया पर मंथ। और उसके जाने के बाद उसके स्पाउस को कितना मिलेगा 50%। कितना मिलेगा 50%। अब यहां पे 2 चीज ध्यान रखना, वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि मेरे साथ में हो गया इंसिडेंस, इसलिए बता रहा हूं। वो बंदा कहेगा कि मैंने कराई सर, और खुदा ना खास्ता मैं मर गया और मैं 18 साल का हूं और मैं शादीशुदा भी हूं, तो मेरी वाइफ को क्या मिलेगा। तो आप उसको कह सकते हैं कि आपका खाता हट जाएगा, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, क्या आपकी पत्नी उसको कैरी ऑन रखना चाहती है। यदि उसकी पत्नी कैरी ऑन रखना चाहती है तो उसकी जो पुरानी जमा हुई वो उसमें ऐड कर ली जाएगी, खाता संख्या चेंज हो जाएगी, आवेदक चेंज हो जाएगा, और अब उसका स्पाउस होगा नहीं। यदि वो वीडियो है तो स्पाउस थोड़ी ना होगा, और वो इसको रनिंग कर सकती है। आप ये उसको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। डाउट क्लियर है। आई होप दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद आपके दिमाग में दोनों योजना समझ में आ गई होगी। चलते हैं, इसको अपन ने शेयर कर लिया था पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस। इसमें आप अंडरलाइन करेंगे प्लीज गुनीत मोगा को, मेलिसा बर्टन मैंने आपके साथ में कर दिया था, और रायका जैताब जी को मैंने कर लिया था। और ये हापुड़ उत्तर प्रदेश के काठीखेड़ा गांव की स्टोरी है बेटा। कहां की है काठीखेड़ा की। इसको 25 फरवरी 2019 के दिन 91वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट करके इसको विनर घोषित कर दिया गया। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी पिछली बार अपन ने शेयर कर लिया था, जेपी मॉर्गन और जेपीएम कॉइन। कौन सा बेटा जेपीएम कॉइन।
उसके बाद 12,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आरबीआई, ये बैंक है जो मैं आपके बैंक के साथ शेयर करूंगा, अभी इसको स्किप कर रहा हूं मैं। चलते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूज। क्रिस गेल जो है वो ओडीआई से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब इस लास्ट वर्ल्ड कप के बाद वो अब T20 से बाय बाय कर लेंगे। आप इसके आगे लिख सकते हैं सिक्सर मशीन और मैक्सिमम सिक्सर। मैक्सिमम सिक्सर आता है तो आपको क्या लिखना है, क्रिस गेल। और जमैका के हैं सर, कहां से बिलोंग करते हैं, जमैका। और उसके बाद आप इनकी बुक जरूर लिखेगा, सिक्सर मशीन। उसके ऑथर आप ही है। राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, जितेंद्र सिंह 50 किलोमीटर स्पर्धा अभी आपने जीत ली है। 17 फरवरी 2019 को चेन्नई में आयोजित हुई थी। उसमें आपने 4 घंटे 23 मिनट और 23 सेकंड में दौड़ पूरी करी थी। इसमें अशोक जी गहलोत को अंडरलाइन करेंगे और यहां पे असिस्टेंट सीएम किसको घोषित करेंगे बेटा, आपके सचिन जी पायलट। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन लगने लायक है। 2 बड़े कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन फिर वाराणसी में हुआ है, यानी जहां से कौन बिलोंग करते बेटा, पीएम साहब वहीं करा है बेटा। पहला करा है 19 फरवरी 2019 के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय, और सेकंड का नाम है बेटा होमी बाबा कैंसर। और दोनों कैंसर कहां पे बेटा, बनारस। कहां स्थित है, बनारस, यानी मोदी साहब के यहां। उसके बाद में अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन को तो आप वैसे भी राइट कर सकते थे। पोंगल कहां मनाया जाता है, केरल में। अब अट्टुकल पोंगल महोत्सव जो है 20 फरवरी 2019 के दिन तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर मनाया गया। अट्टुकल मंदिर में महिलाओं के सबरीमाला के रूप में भी लोकप्रिय है। जैसे सबरीमाला फेमस है ना बेटा, वैसे अट्टुकल मंदिर भी है। कौन सा है, अट्टुकल मंदिर। और पोंगल के अंदर आप जानते हो चावल, गुड़ और छिले हुए नारियल का क्या होता है, मिश्रण होता है। केरल को अंडरलाइन करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, पहला स्टेट जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ट्रिक होती है K3T। उसके अलावा निफा कर सकते हैं आप, जो चमगादड़ से। उसके बाद ऑपरेशन मदद कर सकते हैं, कटहल कर सकते हैं, जीआई टैग वाला। जीआई टैग वाला क्या कर सकते हैं, कटहल। और पिछली बार का जो मैंने आपके साथ में नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स बताया, उसमें टॉपर कौन, केरल। और लास्ट कौन, यूपी। लास्ट कौन, यूपी, जो मैंने आपके साथ शेयर करा था बच्चा। उसके बाद बेटा इसको देखो, वेस्ट टू वंडर लगेगा। दिल्ली के देखो कितने सारे हो गए, NWM हो गया, वेस्ट टू वंडर हो गया। वेस्ट टू वंडर का इनॉग्रेशन हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने करा 21 फरवरी के दिन। ये जो 7 वंडर है वर्ल्ड में, इनकी छोटी स्टेच्यू बनाई गई है और ये टूरिज्म को क्या करेगा बेटा, डेवलपमेंट। ये कहां पे की गई है बेटा, दिल्ली। दिल्ली को अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद ये साइंस का क्वेश्चन है, लगेगा 100% है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बी रीडिस्कवर्ड हुई है बेटा, और इसका नाम पूछेंगे, फ्लाइंग बुलडॉग। क्या नाम है, फ्लाइंग बुलडॉग। इसको बेटा वेल्स बी भी बोलते हैं। कौन सी बी बोलते हैं, वेल्स बी, क्योंकि इसके जो इन्वेंटर थे ना, वो प्रकृतिवादी अल्फ्रेड रसेल वॉसिल थे, वॉलेस। और वॉलेस सर ने इसको इनोग्रेट करा था, तो ये रीडिस्कवर्ड हुई है। इसका नाम बुलडॉग याद रखना है। क्या याद रखना है, बुलडॉग, फ्लाइंग बुलडॉग। इंडोनेशिया में जकार्ता अंडरलाइन करेंगे, जोको विडाडो। और वहां पे लिख सकते हैं 18वें एशियन गेम। 18वें एशियन गेम कहां खेले गए, तो आपका आंसर होता है इंडोनेशिया, जकार्ता। और यहां पर एशियान का हेड ऑफिस भी है। हेडक्वार्टर कहां है एशियान का, आपका इंडोनेशिया, जकार्ता। ये मेरा क्वेश्चन है और आज के मी नेक्स्ट का भी क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने फतेह नाम की सबमरीन बनाई है, तो आपका आंसर होता है ईरान। फतेह ही पूछेगा वो। और ये आज का मी नेक्स्ट का भी क्वेश्चन है। आप पत्रिका मी नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, उसमें क्वेश्चन है बेटा, फतेह नाम की सबमरीन का डेवलपमेंट अभी हाल ही में किस देश ने करा, ईरान। राइट करके आना बेटा। ईरान की राजधानी तेहरान है और रियाल यहाँ करेंसी है। और हसन रूहानी कौन है बेटा, प्रेसिडेंट। इससे क्या पता चलता है बेटा, ईरान के ऊपर पाबंदी कौन करता है, अमेरिका। तो अमेरिका खुद की, अभी पिछली बार मैंने आपको बताया था, ईरान ने अपनी मिसाइल बना ली। अब क्या बना ली, सबमरीन बना ली। और ईरान किसको पेट्रोल दे रहा है, हिंदुस्तान को। ठीक है। उसके बाद ये मेंढक की दुर्लभ प्रजाति का नाम पूछ रहे बेटा, मोग्रोफिस पेर्चिपोटेक्स। ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है बेटा। और इसमें अंडरलाइन करेंगे ZSI। ZSI को बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसमें अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू को अंडरलाइन करना प्लीज। उसके बाद में चलते हैं ऑपरेशन और एक्सपेंडेशन में। पहले चलते हैं आपके विलायत 97, जो ईरान की एक नेवी है बेटा, इंडिया और ईरान का। ये गल्फ एंड इंडियन ओशियन में हो रहा है, इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद में अपॉइंटमेंट में आएंगे, फर्स्ट ऑब्डसमैन DK जैन। लगने लायक क्वेश्चन है। BCCI के पहले ऑब्डसमैन कौन बनाए गए, DK जैन। इसके अलावा इसको भी अंडरलाइन कर लो, CEO। PayU इंडिया के कौन बने बेटा, तो आपका आंसर होगा अनिर्बान मुखर्जी। लगने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद में
फर्स्ट लोकायुक्त नागालैंड के जस्टिस उमा नाथ सिंह। अवार्ड मैंने आपको पिछली बार करा दिए थे। अब्दुल अजीज मुमाद मैंने बताया था, सूडान के रिफ्यूजी हैं। सूडान के कौन है? रिफ्यूजी। इनको मिला है बेटा मार्टिन एनल्स ह्यूमन राइट्स प्राइज। उसके बाद सुनील छेत्री मैंने करवा दिया था आपको, फुटबॉलर है, जिनको दिल्ली की तरफ से जो है फुटबॉल रत्न के द्वारा ऑनर्ड किया गया। फिर युवा मैंने अभी अभी कराया लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द गॉड अवार्ड, छत्तीसगढ़ फुटबॉल का हो गया था। इसमें प्लीज फाउंडर को अंडरलाइन करो, वो क्वेश्चन उल्टा देगा, वो फाउंडर पूछेगा। और फाउंडर का हमने देखो कैसे याद करा, हम युवा है, हम फ्रेंड है, आपस में रोज देते हैं। क्या देते हैं? रोज। तो देखो कैसे याद होगा, फ्रेंड से क्या बनेगा? फ्रेंच। और रोज से रोज बनी रहा ना, रोज थॉमसन। हम युवा है, फ्रेंड्स है, फ्रैंक है, फ्रैंक। क्या देते हैं? रोज। जल्दी याद हो जाएगा बेटा। डाउट क्लियर है? क्लियर। फिर उदय स्मृति मंदाना का मैंने आपको बता देता, शिवाजी छत्रपति अवार्ड। और 19 फरवरी के दिन किसकी जयंती मनाई जाती है? छत्रपति शिवाजी की। और इस बार छत्रपति शिवाजी की 389वीं बर्थ थी। कौन सी थी? 389। हमें अच्छी तरह से याद है 19 फरवरी 1630 के दिन छत्रपति शिवाजी का बर्थ हुआ था। और 1630 को आप 2017 में से लेस कर दो तो कितना आता है? 389। तो कल को क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। 19 फरवरी के दिन कौन सी जयंती मनाई जाती है? रविदास जयंती भी तो 19 फरवरी के दिन आती है। और 19 फरवरी के दिन कौन सी आती है? शिवाजी जयंती। और शिवाजी जयंती इस बार 389 थी। कौन सी थी? 389। महाराष्ट्र में बेटा सबसे धूमधाम से मनाई जाती है। तो इस बार शिवाजी महाराज वाला अवार्ड आया है, तो आप किसको करके आएंगे बेटा? स्मृति मंदाना को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक दिलवाली अपन ने कर लिया था, नेशनल फोटोग्राफी 7वां। उसके बाद दिव्या कर्नाथ इज माय क्वेश्चन, ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019, लगने लायक क्वेश्चन है, दिव्या कर्नाथ। उसके बाद में अवार्ड में आज अपन ने कंप्लीट कर ही लिए थे 91 में ऑस्कर। बेस्ट पिक्चर बोलो, ग्रीन बुक। बेस्ट एक्टर रमी मालिक। बेस्ट एक्टर्स ओलिवर कोलमैन। बेस्ट डायरेक्टर अल्फोंसो कुरानो। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में कौन बेटा? रोमा। और मोस्ट अवार्डेड हाईएस्ट 4 किसको? मोमिन ईरानी। और 3-3-3 ग्रीन बुक, ब्लैक पैंथर, रोमा। वेरी गुड बेटा। उसके बाद समिट में अंडरलाइन करेंगे WSD वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, न्यू दिल्ली में इसकी थीम लग रही है बेटा सबसे ज्यादा। उसके बाद इंडिया फार्मा की कर लेंगे जो बेंगलुरु में मनाई गई। उसके बाद 79 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 100% लगेगी भोपाल MP। 79वीं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कहां मनाई गई? इसकी थीम भी लग रही है भोपाल MP। और जैसलमेर राजस्थान, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था 40वां डेजर्ट फेयर का मनाया गया जैसलमेर। ये क्वेश्चन भी लगने लायक है, आज के मी नेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन। 40वां इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट का वहां मनाया गया जैसलमेर राजस्थान। उसके बाद में 12वां एरो इंडिया शो कर लो बेटा, लगने लायक है, बेंगलुरु में हुआ था। और 4th इंडियन एशियन एक्सपो समिट 100% आएगी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द फिक्की दोनों को अंडरलाइन कर लो। बैंक का क्वेश्चन है। और कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग पे आ जाए, ये भी बैंक का क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा हुआ है बेटा न्यू दिल्ली में। यानी मैक्सिमम कहां हुई है बेटा? न्यू दिल्ली। डे एंड डेट पे आएंगे प्लीज। 642वीं जयंती अभी मनाई गई 19 फरवरी के दिन ही, गुरु रविदास जयंती। और शिवाजी की 389 अपन लिख सकते हैं ना वहां, 389वीं क्या लिख सकते हैं? शिवाजी महाराज की। उसके बाद में 20 फरवरी का वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस, जो मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर कर दिया था, इसकी थीम भी इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। एंड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये मेरा क्वेश्चन है 21 फरवरी का, इसकी थीम लगने लायक है। थीम को देखिएगा प्लीज, इंडिजीनियस लैंग्वेज मैटर फॉर डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन। डेथ में केवल एक ही इंपोर्टेंट है, एंड्रा लेवी, ये लंदन यूके से है, इंग्लिश ऑथर है। इनकी दोनों किताबें नोवेल आ रही है बेटा, स्मॉल आइसलैंड और द लॉन्ग सॉन्ग। इसके अलावा अभी अपन ने बढ़ ले लिया था इसमें, रिप में, प्रेम रतन धन पायो वगैरह में, सब में। उसके बाद बुक एंड ऑथर में रेड साड़ी कर ले, कैनेडियन ऑथर है बेटा। कौन से ऑथर है? कैनेडियन ऑथर जेवियर मोरो, जेवियर मोरो। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण अडवाणी। वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह। द गॉड इज स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। ध्यान रखना, अरुंधति रॉय की एक और किताब है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। उसके बाद जुम्पा लाहिड़ी की लॉलैंड कई बार आती है बेटा बैंक में। और सुनील गावस्कर,
लिटिल मास्टर की किताब है रन्स इन रैंस, और विनोद रॉय जो 13वें केग रह चुके हैं उनकी किताब है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, जिसमें कोल 2G स्पेक्ट्रम इन सब के बारे में बताया गया है। स्कैम एब्रिब्रेशन में CVV आप जानते हैं, आपके ATM के पीछे 3 अंकों का रहता है, लेकिन मेरे ATM के पीछे 4 अंकों का है, क्योंकि मैं कौन सा यूज करता हूं, अमेरिकन एक्सप्रेस। उल्टा याद करा रहा हूं, मैं रुपए करता हूं, भारतीय हूं इसलिए कौन सा करता हूं, रुपए। याद कराने के लिए कर रहा हूं, अमेरिकन एक्सप्रेस में कितने होते हैं, 4, बाकी रिमेनिंग में कितने होते हैं, 3। ये याद करने की ट्रिक है। केवल अमेरिकन एक्सप्रेस में CVV कितने होते हैं, 4, जो न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी रिमेनिंग में सब में कितने मिलेंगे बेटा, 3। चाहे आप वो मस्ट्रो लो, चाहे वीजा लो, चाहे रुपए लो, है ना, चाहे कोई सा भी लो बेटा। इसका सेकंड नेम कई बार बैंक में पूछा है, कार्ड सिक्योरिटी कोड। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पिन। पिन अलग है और ये अलग है। पिन तो आप ATM में यूज करते हो और स्वैप करते हो, जब आपको उस मशीन में क्या डालना पड़ता है, पिन, जिसको आप बोलते हो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आप सेल्फ जनरेट करते हो। ये तो बैंक जनरेट करता है, और ये आप सेल्फ जनरेट करके इसको चेंज भी कर, इसको आप चेंज नहीं। ये मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे। और मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होती है उस पर लिखा रहता है, रहता नहीं रहता है। उसके बाद में FRBM एक्ट के आगे 2003 करेंगे बेटा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। कई बार क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था, FRBM एक्ट 2003। डाउट क्लियर है। उसके बाद गार, जो हमने अप्रैल 1, 2017 के दिन अडॉप्ट कर लिया, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अब आप कोई सा भी टैक्स को अवॉइडेंस नहीं कर सकते, ना उसकी चोरी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2017 के दिन भारत ने इसको अडॉप्ट करा है बेटा, लिख लो 1 अप्रैल 2017। KYC तो आप जानते हैं बेटा, नो योर कस्टमर। आजकल तो eKYC आ गया ना बेटा, जिसमें POI और POA भरते हो आप, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और प्रूफ ऑफ एड्रेस, और कंपलसरी कर देना आजकल KYC। उसके बाद मुद्रा आप जानते हो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। 8 अप्रैल 2015 के दिन इसको स्टार्ट किया गया। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDBI है बेटा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, लखनऊ, जो 2 अप्रैल 1990 के दिन बना, जहां मोहम्मद मुस्तफा कौन है, हेड है। और इसमें 3 प्रकार के लोन, शिशु, किशोर और तरुण। 50,000 तक कौन सा आएगा बेटा, शिशु, 5 लाख तक कौन सा, किशोर, और तरुण की लिमिट कहां तक की है, 10। तो यानी मेरा क्वेश्चन होता है कि मुद्रा में अप्पर लिमिट कितनी है, तो आप कितना लिख के आओगे, 10 लाख। क्या लिख के आओगे बेटा, 10 लाख। OTP आप 1 टाइम पासवर्ड मंगाते हैं, कई बार आपके मोबाइल पे ही आता है। उसके बाद पिन मैंने बता दिया। RTGS अंडरलाइन करेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप NEFT और RTGS कराते नहीं कराते हैं, जिसमें बेनिफिशियर का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियर का नाम, उसका IFSC नंबर। इसमें मेरा क्वेश्चन आता है, इसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं RTGS की मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख, और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है बेटा, और NEFT की भी कुछ नहीं है, ना तो अपर ना लोअर, लेकिन RTGS की 2 लाख 100% क्वेश्चन आता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद अब मैं